नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को पता ही है, रामायण एक प्राचीन भारतीय पौराणिक कथा है जिसे हिंदुओं द्वारा बेहद प्यार और सम्मान दिया जाता है। कथा तो आप सभी जानते हैं, जिसमें राजा रामचंद्र जी माता सीता को लंका से छुड़ाने के लिए दुष्ट रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कहानी भारत के अलावा कुछ देशों में कुछ अलग ही तरह से बयान की गई है या राजा राम को किसी अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। सुनकर ये बात आपको भी इस वीडियो में दिलचस्पी आई होगी। तो चलिए हम आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जहां रामायण की कहानी अलग अलग तरह से बताई गई है और जो मुस्लिम देश भी है। थाईलैंड में रामायण। थाईलैंड में रामायण को रामकियन कहा जाता है, जो थाईलैंड की राष्ट्रीय पुस्तक भी है। प्रारंभिक थाईलैंड की राजधानी को अयोध्या कहा जाता था, जिसका नाम श्री राम की अयोध्या की राजधानी के नाम पर रखा गया था। थाईलैंड में रामायण के अनुसार थाईलैंड के राजा खुद को श्री राम के वंशज मानते थे। थाईलैंड की अंतिम शासक वंश को राम कहा जाता है और श्याम का देश थाईलैंड का पुराना नाम था, जिसे 1939 में नए नाम थाईलैंड के साथ बदल दिया गया, जिसका अर्थ है स्वतंत्र देश। थाईलैंड में रामायण की कथा बहुत प्रचलित है। ईसा के बाद की शुरुआती शताब्दियों में कई राजाओं का नाम राम था। रामायण के विभिन्न नाटकीय संस्करण और रामायण पर आधारित नृत्य का आयोजन थाईलैंड और विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया आदि में किया जाता है। बर्मा में रामायण। बर्मा में रामायण को यमयान कहा जाता है, जो अनौपचारिक रूप से बर्मा का राष्ट्रीय महाकाव्य है। इसे यम यानी राम जत्ताओ जातक भी कहा जाता है। बर्मा में राम को यम और माता सीता को मिथिला कहा जाता है। कंबोडिया में रामायण रिमकर, जिसे राम कीर्ति भी कहा जाता है। राम प्लस कीर्ति संस्कृत के रामायण महाकाव्य पर आधारित कंबोडियाई महाकाव्य कविता है। नाम का अर्थ है राम की महिमा। यह हिंदू विचार को बौद्ध विषयों में लेकर आता है और दुनिया में अच्छाई और बुराई के संतुलन को दर्शाता है। मलेशिया में रामायण हिकायत शेरी राम हिंदू महाकाव्य रामायण का मलय वर्जन है। हिकायत शेरी राम की मुख्य कहानी ओरिजिनल संस्कृत वर्जन के समान ही है, लेकिन इसके कुछ पहलुओं को, जैसे कि शब्दों और नाम के उच्चारण को स्थानीय भाषा में संशोधित किया गया था। जावा इंडोनेशिया में रामायण। जावा इंडोनेशिया में रामायण को काकाविन रामायण कहा जाता है, जो काव्य का जावानीज रूप है, जिसमें ट्रेडिशनल संस्कृत के मॉडल को दिखाया गया है। यहाँ 4 प्रकार के रामायण हैं, जिसका नाम सेरत राम, शेरी राम, रामकेलिंग और पतानी राम कथा नाम से प्रसिद्ध है। चीन में रामायण। रामायण की विभिन्न जातक कथाएं चीन में भी काफी लोकप्रिय थी। रामायण का सबसे पहला ज्ञात कथन एक बौद्ध ग्रंथ लिउडू जी जिंग में पाया गया था। चीनी समाज पर रामायण का प्रभाव एक बंदर राजा सन वुकोंग के लोकप्रिय लोक कथाओं से स्पष्ट होता है, जो रामायण के हनुमान के समान है। यूरोप में रामायण। इटली के पुरातात्विक खुदाई में प्राचीन इटालियन घरों की दीवारों पर विभिन्न चित्रों की खोज की गई, जो रामायण के दृश्यों पर आधारित है। कुछ चित्रों में 2 पुरुष के साथ पूंछ वाले व्यक्तियों को दिखाया गया है, जिनके कंधों पर धनुष और बाण है, जबकि एक महिला उनके बगल में खड़ी है। ये पेंटिंग 7 ईसा पूर्व की है। इसके अलावा नेपाल में भानुभक्त कृत रामायण, सुंदरानंद रामायण, आदर्श राघव आदि रामायण प्रसिद्ध है। तिब्बत में तिब्बतीय रामायण, पूर्वी तुर्किस्तान में खोतानी रामायण आदि नाम से रामायण उपलब्ध है।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अपना कीमती सुझाव अवश्य दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।